हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है कक्षा 10 का हिंदी का पेपर और ये है विद्या क्वेश्चन बैंक का वार्षिक पेपर है। और देखिए ये जो मॉडल पेपर है ये 3 घंटे 15 मिनट में आपको सोल्व करना है और 70 नंबर का पेपर है। और जैसे कि आपको पता है कि 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और 70 नंबर का क्या आएगा, वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे जो क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं। तो देखिए 20 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपको जरूर याद करनी चाहिए। समझते हैं इसको। पहला क्वेश्चन क्या है कि शुक्ल युग की कलाब्दी कब से कब तक मानी जाती है, काफी बार पूछा गया है। 1919 से 1938 तक मानी जाती है, तो याद रखें इसका गा वाला करेक्ट है। 1919 से 1938 तक मानी जाती है शुक्ल युग की कला अवधि। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा कि छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम क्या है, तो याद रखें रामधारी सिंह दिनकर। क्या है फ्रेंड्स? रामधारी सिंह दिनकर है छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है, तो याद रखें ये है आपका, देखिए ठूंठा आम, काफी बार पूछा गया है ठूंठा आम। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा जो रचित निबंध है, कौन सा है ये निबंध है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि रस मीमांसा का लेखक कौन है, जो रस मीमांसा के लेखक है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन से हैं, जो शुक्ल युग है इसके प्रमुख इतिहासकार, शुक्ल युग के जो प्रमुख इतिहासकार हैं वो माने जाते हैं बाबू गुलाब राय। कौन है? बाबू गुलाब राय हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न से आधुनिक काल की विशेषता कौन सी है, जो आधुनिक काल की विशेषता वो है कौन सी, तो वह है आपकी जीवन के यथार्थ की प्रधानता, ये भी करेक्ट है। बौद्धिकता की प्रधानता, ये भी करेक्ट है। ग वाला करेक्ट है इसका मतलब। जीवन के यथार्थ की प्रधानता और बौद्धिकता की प्रधानता दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि साकेत महाकाव्य की रचना किसकी है, जो साकेत है महाकाव्य इसकी रचना किसने करी है, तो याद रखें साकेत जो महाकाव्य है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, प्रगतिवादी युग की 2 प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन सी हैं, तो प्रगतिवादी युग की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं, वह है सौंदर्य भावना। कौन से फ्रेंड्स? सौंदर्य भावना है। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वो देखिए, निम्न में से रीतिकाल के प्रमुख 2 कवि कौन से हैं, तो रीतिकाल के 2 कवि बताने हैं। तो आपका इसका करेक्ट वाला ऑप्शन होगा पद्माकर है, बिहारी है, विकल्प का और खा दोनों ही सही है, सूरदास है। तो याद रखें रीतिकाल के प्रमुख जो कवि हैं, 2 कवि हैं, वो हैं आपके रीतिकाल के, देखिए पद्माकर भी हैं बिहारी भी हैं, दोनों ही करेक्ट है। इसका मतलब गा वाला करेक्ट होगा। याद रखें रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं पद्माकर भी हैं बिहारी भी हैं, सूरदास नहीं है। ओके। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या वो समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, क्या दे रखा है कि ललित ललाम के रचयिता कौन है, तो याद रखें ललित ललाम के रचयिता हैं मतीराम। कौन है फ्रेंड्स? मतीराम है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हंसी हंसी बाजे देखी दुल्हे दिगंबर को पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछा में, तो देखिए इसमें कौन सा रस है, इसमें है हास्य रस। फ्रेंड्स कौन सा रस? हास्य रस। अगला है हरिमुख मनु, देखिए मनु मनु जानो जनहु मयंक, इस टाइप के जो वर्ड आते हैं वो आते हैं आपके उत्प्रेक्षा अलंकार में। याद रखें उत्प्रेक्षा अलंकार, जो उत्प्रेक्षा अलंकार है उसमें ऐसे वर्ड आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि लिख कर लोहित लेख डूब गया दिनमणि, इसमें पूछा गया है तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं हैं, तो तीसरा चरण ये वाला होगा। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसमें कौन कितनी कितनी मात्राएं हैं फ्रेंड्स? इसमें 11 मात्राएं हैं। इसका करेक्ट होगा का वाला। और अगर देखिए आपसे मात्राएं गिननी नहीं आती तो आप बता सकते हैं, इसकी अलग से सेपरेट वीडियो बन जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि सुदर्शन शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो देखिए सुदर्शन, सु प्लस दर्शन सुदर्शन, तो इसमें हो जाएगा सु। कौन सा हो जाएगा? सु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि भवनी शंकर में समास कौन सा है, तो भवनी शंकर में बहुगिरी समास है, क्योंकि इसमें भगवान का नाम लिया गया है, तो जिसमें भगवान के नाम आ जाए वो होते हैं बहुगिरी समास। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि कमल राजीव जलज आदि कहलाते हैं, ये सारे के सारे आपस में पर्यायवाची होते हैं। मतलब कमल को ही राजीव कहते हैं और राजीव को ही जलज कहते हैं, सभी को कमल कहते हैं, तो इसी वजह से हो गया पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 समझे। 17 देखिए क्या दे रखा है, 17वां क्वेश्चन है कि तद स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप बताओ, तो सप्तमी विभक्ति बतानी है, तो सप्तमी विभक्ति बैठेगी ताभी के अंदर। ओके, तद का ताभी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कि भगवान तेरा भला करे, इसमें क्या हो रही है, अगर दिल से बात की गई है कि भगवान तेरा भला करे, आज्ञा तो होगी नहीं, इच्छा, तो ये विस्मयवाचक होगा जिसमें दिल से बताया गया हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है,
वो समझे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है कि वह अब भी बैठ नहीं सकता। इसमें क्या होगा? देखिए इसमें वाक्य का भाववाची रूप क्या होगा? तो उससे अब भी नहीं बैठा जाता, इसमें भाव आ जाएगा निकल के। और देखिए 20वां क्वेश्चन क्या दे रखा है इस मॉडल पेपर का, वो समझते हैं। देखिए 20वां मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता है कि 2025 का क्वेश्चन बैंक का ही। ओके 20वां क्वेश्चन है कि प्रत्येक का अपना महत्व होता है। इसमें अपना क्या है? ये गुणवाचक है, संख्यावाचक है, ये निजवाचक है? तो अपना, अपना ये मेरा या उसका, ये निजवाचक होता है। निजी चीज जो होती है निजी, कि ये मेरी पेन है तो मेरी है तो निजी है। ओके, तो निजवाचक, तो इस वजह से इन सारों को कैंसिल कर सकते हैं, लास्ट वाले को लगा सकते हैं। ये 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब कहानी स्टार्ट होती है 50 नंबर की। देखिए 50 नंबर में शुरू में आपको मिलेंगे 6 नंबर, ये है गद्यांश। गद्यांश इस तरीके से आता है। और देखिए गद्यांश में आपको क्या करना है वो समझते हैं। इस तरीके से आपको गद्यांश मिलेगा, इसमें आपको पहचान करनी है कि किस चैप्टर से लिया गया है और उसके पार्ट का नाम बताना है, तो उसको बोलते हैं संदर्भ। दूसरी बात जो इस समय विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति। देखिए संस्कृति आ गया तो भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया होगा, इसके लेखक कौन आपको याद करने पड़ेंगे। तो देखिए जैसे कि आपको पता है कि संदर्भ लिखना है, फिर क्या करना है, रेखांकित अर्थ की व्याख्या। जैसे रेखांकित अर्थ की व्याख्या लिखेंगे तो इसके जो कवि है इसमें ये कहना चाहते हैं, इसी को बना बना के लिख दें। और एक क्वेश्चन इसमें से मालूम करेगा कि क्रांति के लिए बापू ने किसका सहारा लिया। बापू ने किसका सहारा लिया था क्रांति के लिए? इसी में इसका आंसर ढूंढ लिया, मिल जाएगा। अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो नीचे वाला कर सकते हैं, शायद नीचे वाला आसान आया हो, कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। दुनिया के सभी भागों में स्त्री पुरुष और बच्चों के रेडियो, जिसमें रेडियो वीडियो इस टाइप के वर्ड आ रहे थे, समझ जाए कौन सा वाला चैप्टर है। फिर से वही करना है कि इसका संदर्भ लिखना, व्याख्या कर देनी है और इसमें से क्वेश्चन लिखना है। तो ये था आपका क्या, गद्यांश पद्यांश। ये गद्यांश का था, पद्यांश स्टार्ट होगा। हाँ 22वां क्वेश्चन में पद्यांश दे रखा होता है, ये भी 6 नंबर का आता है। तो देखिए इसी तरीके से ये करना होता है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो जैसे उदो मोहि ब्रज विश्व, ठीक है, विसरत नहीं। ये जो पद्यांश दे रखा है इसमें से भी आपको क्या करना है, चैप्टर का नाम पता लगाना है और इसके लेखक का नाम पता लगाना है, और फिर इसमें से आपको ये बना के लिखना है। जैसे कि संदर्भ पूछा गया इसमें ये लिखा जाएगा, काव्य का सौंदर्य में लिखा जाएगा, और रेखांकन अंश की व्याख्या अपने शब्द में लिखनी है। ये नहीं करना है, मतलब ये नहीं हो रहा है तो आप ये रूपसी वाला कर सकते हैं, या एक करना इसमें से एक का करना है। फ्रेंड्स याद रखें, एक का करना, दो का नहीं करना। इसमें ये रूपसी तेरा घन केश पास, तो इसमें से ये वाला कर सकते हैं या फिर ये वाला कर सकते हैं। और समझते हैं, देखिए और कौन कौन से दे रखे हैं। चलिए ये क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23 आता है। क्वेश्चन नंबर 23 में दे रखा है, क्या दे रखा है कि निम्नलिखित लेखों में से किसी एक का लेखक का जीवन परिचय बताते हुए इसकी रचना का नाम बताइए। तो रामचंद्र शुक्ल का कर सकते हैं अगर ये हो रहा तो आपसे, भगवत शरण उपाध्याय का कर सकते हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद का कर सकते हैं। तो किसी एक का कर सकते हैं, जो आपको आसान हो। तो आपको जयशंकर प्रसाद का और रामचंद्र शुक्ल का पक्का याद करना है, ये तो 100% आते आता है। ओके, जरूर से जरूर याद करना जयशंकर प्रसाद का भी। इसमें से आपको केवल ये दो तैयार करने हैं। इसमें से क्या क्या तैयार करना, सूरदास और तुलसीदास, तो ये तो कंपलसरी है, ये तो हर साल के साल आते आते हैं। तो कवियों में सूरदास तुलसीदास फेमस है, पक्का याद कर लेना है। और सुमित्रा नंदन पंत का याद कर लेना अगर आप करें तो। क्वेश्चन नंबर 24 आता है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का सह संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो ये संस्कृत आ चुकी है, तो संस्कृत आप देख लेना कैसे करनी है। क्वेश्चन बैंक में अगर नहीं आती तो बता सकते हैं। अगर आपसे ये वाला नहीं हो रहा है तो ये वाला आसान वाला कर सकते हैं कि असमान संस्कृति सदा गतिशीला वर्तिता। तो इसकी डायरेक्ट आपको क्या बनानी है, हिंदी बनानी है। 5 नंबर की आएगी, इसकी ट्रांसलेशन करना है संस्कृत टू हिंदी में। हवाला आया है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अब क्या करना है, आपको अनुवाद करना है। किसी एक का क्या करना है, संस्कृत सहित, देखिए संदर्भ सहित अनुवाद करना है। तो देखिए सर्वे भवंतु, देखिए ये वाला जो सर्वे भवंतु वाला बहुत आता है, इस पे तो वेरी वेरी आई पे लिखते हैं आप। या फिर मरण मगडल, या तो ये देखिए ये वाला, दोनों आपको जरूर तैयार करने हैं। और ये दो जगह काम आएगा, एक आएगा श्लोक लिखने में, एक आएगा यहीं पे तैयार करने में। देखिए श्लोक में कैसा काम आएगा, देखिए यहाँ पर दे रखा है, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ। देखिए सेम टू सेम ऐसे आता है, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं आता, ऐसे आता क्वेश्चन।
देखिए, ये जो गा वाला क्वेश्चन है ये है अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के से कंठस्थ किया हुआ कोई भी श्लोक लिखिए। तो जैसे कि आपको ये अभी 4 लाइनें पढ़वाई थी सर्वभन्तु वाली और ये मरण वाली, तो इसमें से 2 लाइनें लिखनी है, बट अगर पेपर में आ रखी हो तो मत लिखना, अलग से याद करना है। इसमें बोला है कि जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, मतलब टिप्पणी नहीं करनी है, जो याद की हो वो वाली लिखनी है अलग से। फिर आता है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, घ वाला के निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो गीताया का संदेशा, ये लोभ केन वर्धते, इसकी आपको हिंदी लिखनी है। ये संस्कृत दे रखी है नहीं, इसको क्या करना है आपको, इसको देखिए संस्कृत में इसका आंसर बताना है। गीताया का संदेश, इसको संस्कृत में ही इसका आंसर बताना है। तो ये क्वेश्चन आंसर आ रखें, तो कितने करने हैं, 2 करने हैं केवल। क्वेश्चन नंबर 25 आता है जो काफी आसान है। क्या है कि अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू व मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखे। देखिए पत्र तो वेरी वेरी आईएमपी ये वाला गंदगी के लिए काफी बार मालूम किया है, ये तो जरूर याद करके जाना है आपको। और समझते हैं, देखिए क्या क्या रखा है। अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो ये वाला कर सकते हैं कि आपकी बहन कस्बे से अपनी पढ़ाई पूरी कर आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है, तो इस पर बनाकर लिख सकते हैं पत्र। देखिए 26वां क्वेश्चन अगर आपसे बच कर चला गया तो नंबर बहुत सारे नीचे गिरेंगे, क्योंकि 7 नंबर बहुत होते हैं। ओके, 70 में से 7 नीचे हो जाएंगे तो एकदम से नीचे पहुंच जाएंगे नंबर। तो ये तो आपको जरूर करना है। इसमें से कौन सा पक्का याद करना है, विज्ञान वरदान वाला, वेरी वेरी आईएमपी। विज्ञान वरदान है, ये अभिशाप है, वेरी वेरी आईएमपी। ये वाला तैयार करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये भी याद करना है, और वन महोत्सव वाला भी, बट ये वाला तो 100% याद करना है। क्वेश्चन नंबर 26 का है कि स्वयं पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक खंड के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए 26वां क्वेश्चन सेम टू सेम आता है, कोई अंतर नहीं होता है। अब बात आती है कौन सा आपको करना है, वो करना है आपको, देखिए ध्यान से, इसमें से आपको करना है मातृभूमि के लिए। मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर ये नायक का चरित्र चित्रण करना है, ये वाला कर देना, या फिर ये वाला 3 नंबर का आता है, और सेम टू सेम ऐसे आता है, कोई अंतर नहीं होता इसमें। तो इस तरीके से मॉडल पेपर है, और पूरा मॉडल पेपर हमने सोल्व करके आपको दिखा दिया है। और इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये वाले, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताए गए हैं ये सारे के सारे याद होने चाहिए, क्योंकि 20 में से कम 10 नंबर को तो आराम से इसी में से सेम टू सेम मिल जाएंगे आपको। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में जो आपके नंबर इंक्रीज कराए बोर्ड एग्जाम के अंदर।